नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मंगल। तो देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर की स्थिति बनी हुई है। मैं इसको वॉर भी नहीं कहूंगा, इसमें मोस्ट पॉसिबल है कि इंडिया पाकिस्तान पे कोई एक प्रिमिटिव स्ट्राइक करे या फिर पाकिस्तान के साथ एक स्मॉल स्केल वॉर करे और उसको जो है उसमें अच्छे से कूटे पाकिस्तान को। तो ये पॉसिबिलिटी है। सो इंडिया, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 24 घंटों के अंदर, 24 दिन में पिछले 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर अगर आप देखोगे तो एलओसी पे लगातार फायरिंग हो रही है दोनों के बीच में। यहाँ पर मैं आपको वीडियो भी दिखलाऊंगा, यहाँ पर आप ये देख पाओगे। बट उससे पहले ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान को देख के ना एक मुझे कहानी याद आती है। रिसेंटली मैं एक कहानी सुन रहा था। एक आदमी दूसरे आदमी को बोलता है कि बेटा अब मार के दिखा मुझे। तो वो उसको क्या होता है, थप्पड़ मार देता है खिंचा के। फिर वो बोलता है ठीक है, अब तो तूने मार दिया, अब मार के दिखा। तो वो उसको दोबारा थप्पड़ मार देता है। फिर बोलता है बेटा बहुत हो गया, अब तू मुझे थप्पड़ मार के दिखा। तो वो उसको दोबारा थप्पड़ मार देता है। सेम सिचुएशन जो है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को जब तक समय समय पे अगर ना कुटाई करो, ना पीटो, तो पाकिस्तान भी समय समय पे बाज नहीं आता है। वैसे पिछले 3 दिनों के अंदर, पिछले 3 से 4 दिनों में एलओसी पे लगातार फायरिंग हो रही है। तो पहले मैं आपको ये वीडियो दिखलाता हूँ, उसके बाद हम आगे इस पे चर्चा करते हैं। तो ये वीडियो है। सो देखिए, पाकिस्तान आज के समय बहुत ज्यादा नर्वस है। इसी वजह से पाकिस्तान जो है वहां पे एलओसी पे लगातार फायरिंग भी कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से। इसी वजह से पाकिस्तान के जो नेता है, अगर आप देखोगे, पाकिस्तान का जैसे रेलवे मिनिस्टर है, उसने न्यूक्लियर बम की धमकी दी है। ये खाली वह पहला नेता नहीं, और भी जो है पाकिस्तान के नेता है जो वॉर की धमकी दे रहे हैं। हालांकि न्यूक्लियर बम की धमकी पहले नेता ने दी, अभी हालांकि आगे और भी कई नेता पाकिस्तान के देंगे। तो पाकिस्तान आज के समय बहुत ज्यादा नर्वस है। पाकिस्तान की जनता, अगर आप देखोगे तो पूरी जनता जो है शौक में, पूरी जनता पाकिस्तान की डरी हुई है। एंड देखिए, पाकिस्तान के जो रेलवे मिनिस्टर है जिन्होंने न्यूक्लियर बम की धमकी दी है रिसेंटली, तो उसको देख के मुझे एक ही चीज याद आती है, ये वाली इमेज। मैं बोलूंगा नहीं इस लाइन को, बाकी आप इस इमेज को देख के समझ गए होंगे इसका पूरा मतलब। तो देखिए, आज के समय गवर्नमेंट टेररिज्म पे बिल्कुल भी टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। इसीलिए अगर आप देखोगे, चाहे कश्मीर में देख लो, जो भी स्थानीय आतंकवादी उसके सम्मिलित थे, उनके घरों को लगातार उड़ाया जा रहा है एंड आतंकवादियों को पकड़ के मारा जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है सरकार। बट इसी बीच में मैं आपको एक ये न्यूज भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पर आप भी पढ़ सकते हो। IB इंटरनेशनल ब्यूरो आइडेंटिफाई अराउंड 5000 पाकिस्तानी नेशनल्स इन दिल्ली। इसके अलावा महाराष्ट्र की न्यूज है 5023 5023 से ज्यादा पाकिस्तानी नेशनल ट्रैक्ट हुए हैं, जिसमें से 107 मिसिंग एंड 34 स्टेइंग इलीगली आफ्टर वीजा क्रैकडाउन। सो इन पे ऑलरेडी क्रैकडाउन चालू है। एंड जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े नेशंस लिए गए, जिसमें सार्क के तहत जो भी स्टूडेंट्स या जो भी पाकिस्तान के नेशनल्स जो है इंडिया में आए हुए थे अपना इलाज कराने के लिए या फिर पढ़ने के लिए या फिर रिश्तेदारी में, सबको जो वापस जाने के लिए बोल दिया गया है। इसी बीच में एक गुजरात से भी न्यूज आ रही है। यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हो, मैं भी आपको दिखलाऊंगा। सो यहाँ पर आप ये न्यूज भी पढ़ सकते हो। गुजरात से जो ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा जो इलीगल बांग्लादेशी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो इलीगली रूप से रह रहे थे, उनको जो है गुजरात सरकार ने पकड़ा है, गुजरात पुलिस ने पकड़ा है। उनको उनके देश वापस भेजा जा रहा है। इन पे क्रैकडाउन चालू। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये बांग्लादेशी गुजरात पहुंचे कैसे, इनकी स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये आसाम में घुसे, बंगाल में घुसे, त्रिपुरा में घुसे, वहां पे इन्होंने इलीगल रूप से अपने आधार कार्ड पैन कार्ड बनाए। इसके बाद ये जो देश के दूसरे कोनों में चले जाते हैं एंड ये वहां पे जाने के बाद मालदा या फिर आप मुर्शिदाबाद देख लो, चाहे सिलमपुर देख लो, ऐसे दंगे करते हैं। एंड मैं ना इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझता हूँ। देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, ये इलीगल इमिग्रेंट्स भी है, बांग्लादेशी पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स भी है। तो मैं सरकार से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी जगह में, देश के किसी भी कोने में अगर इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के, उनको जो है वापस उनके देश भगाया जाए। हालांकि मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, ये जो उनको उनके देश में भेजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, स्टेट्स गवर्नमेंट के हाथ में होता है। पहले स्टेटमेंट गवर्नमेंट के होता है कि वो वहां पे इन्वेस्टिगेशन करे और वहां की पुलिस वगैरह उनको पकड़े, उसके बाद उनको भगाए। हालांकि जिस राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां से तो ये पॉसिबल है। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द भगाया जाए देश से। देखिए, वापस टॉपिक पे आते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच
में अभी के समय वॉर की स्थिति बनी हुई है एंड मोस्ट पॉसिबल विद इन फ्यू आवर्स का मतलब 24 से 48 घंटे एंड अदरवाइज विद इन फ्यू डेज के अंदर पॉसिबल है इंडियन पाकिस्तान के बीच में स्मॉल स्केल वॉर हो। क्योंकि अगर आप देखोगे आज के समय आज ही इंडिया ने जो 100 से ज्यादा जो है बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष से बात करी है, इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर किया है। इंडिया ऑलरेडी हैव स्टार्टेड गैदरिंग द इंटरनेशनल सपोर्ट टू अटैक द पाकिस्तान। सो इंडिया ने ऑलरेडी इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर आप डॉक्टर जयशंकर, अगर आपको नहीं पता तो बताया था, हमारे फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के, इनका ट्वीट है, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर एफएम फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर बदर अब्दुल्लाटी appreciate his support and solidarity in regard to the पहलगाम terror attack, discuss the importance of countering terrorism resolutely। इसके अलावा ये जो है फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब के फैसल बिन फरहान, इनके ये ट्वीट है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। डिस्कस द पहलगाम टेररिस्ट अटैक एंड इट्स क्रॉस बॉर्डर लिंकेज। इसके अलावा ये जो है इजराइल के एम्बेसडर है रवेन अजार, इनका एक ट्वीट है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। अप्रिशिएटेड इजराइल स्टेट फॉर सपोर्ट इन कॉम्बैटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसके अलावा जो है ये एक एम्बेसडर है अर्जेंटीना के, इनके साथ इनकी आज मुलाकात हुई है, इसका एक ट्वीट है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये इजिप्ट के एम्बेसडर है, इसके साथ ये ट्वीट है, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये जर्मन के चांसलर है, इसका ट्वीट है, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि जो यूएसए के एफबीआई डायरेक्टर हैं आकाश पटेल, इन्होंने यहाँ पे इंडिया को खुला समर्थन दिया है। इन्होंने अपना आज ही का है ये, इन्होंने अपना खुला समर्थन दिया है, ये ट्वीट किया, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं। एफबीआई सेंड्स आवर कंडोलेंसेस टू दोज विक्टिम ऑफ द रीसेंट टेररिस्ट अटैक इन कश्मीर एंड वी विल कंटिन्यू ऑफरिंग आवर फुल सपोर्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट। सो यूएस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंडिया को खुला सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया है। एंड इसको देख के ना मुझे डोनाल्ड ट्रंप की एक वाली बात याद आती है, जब वो इलेक्शन अपना कर रहे थे तो उनसे पूछा अबाउट द मोदी, सो ही सेड मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड। एंड जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बारे में बोलते हुए कहते हैं कि जब वो पुलवामा अटैक हो, सो आई टोल्ड देम दैट मैं अटैक कर देता हूं, मैं एक एयर स्ट्राइक कर देता हूं पाकिस्तान के ऊपर। एंड मोदी सेड नो आई विल हैंडल, एंड ही सेड द मोदी इज अ वेरी इंटेलिजेंट। तो मुझे ये चीज डोनाल्ड ट्रंप की एक चीज याद आती है। तो डोनाल्ड ट्रंप इन दैट वीडियो सेड दैट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज अ वेरी इंटेलिजेंट। ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड दैट इज व्हाई ही इज द पीएम ऑफ द आवर कंट्री। सो यूएसए ने ऑलरेडी इंडिया को खुला सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ये न्यूज भी आ रही है, हालांकि ये कंफर्म है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, यूएसए से इजराइल से बहुत सारे जो बॉम्ब्स वगैरह मिलिट्री प्लेन भी इंडिया में लैंड किए हैं। एंड इसके अलावा वॉर प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अगर आप देखोगे दिल्ली में आज के समय बहुत ज्यादा हलचल तेज हो गई है, लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही है। इसके अलावा तो इंडिया के जो नेशनल एडवाइजर है एनएसए अजीत डोवाल, ये जो है इन्होंने एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को छोड़ दिया। इसके अलावा जो है जयशंकर जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, यहाँ पर अभी ट्वीट ये भी पढ़ सकते, ब्रेकिंग न्यूज, एनएसए अजीत डोवाल एंड ईएएम एस जयशंकर विल स्किप नेक्स्ट वीक ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स एंड एनएसए मीटिंग इन ब्राजील। तो जो भी मीटिंग होनी है ब्राजील के ना मीटिंग होनी है उसको स्किप करेंगे। एंड ये सब मीटिंग ऐसे स्किप नहीं करी जाती, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर तो एटलीस्ट उसको अटेंड करते ही, अगर वो भी स्किप करी जा रही है इसका मतलब सीरियसली ही बड़ा मतलब कोई मैटर होने वाला है, सीरियसली बड़ा ही कुछ होने वाला है, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। दैट इज व्हाई ये जो है कैंसिल करी गई ये मीटिंग है। अब मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखलाता हूँ, यहाँ पर आप ये अजीत डोवाल की मीटिंग, अजीत डोवाल की वीडियो है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये एमईए को छोड़ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड देखिए सिचुएशन की सीरियसनेस का आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अभी रिसेंटली ही है, आज का ही ट्वीट है बाय द वे, इंडियन नेवी ने ट्वीट किया हैशटैग एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ, एंड ये वीडियो भी रिलीज करी है, यहाँ पर आप ये वीडियो भी देख सकते हो। तो आज के समय वॉर की स्थिति बनी हुई है लगातार, पाकिस्तान में आज के समय डर का माहौल है, इसी वजह से ये लेटर भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आई डोंट नो कि ये सही है कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट जहां तक मुझे लगता है ये सही ही होगा, सही ही है, क्योंकि इसलिए बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, बट ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें कोई एश्योरिटी नहीं दूंगा। ये लेटर है, वैसे मैं आपको दिखला देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर 250 से ज्यादा जो है ऑफिसर्स जो है, ऐसा नहीं कि आर्मी वाले ऑफिसर जो है, जो हाई रैंक के ऑफिसर्स होते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 1200 से ज्यादा एस्टिमेटेड जो है जो
आर्मी पर्सन है, जो आर्मी के लोग हैं, उन्होंने वॉर के चक्कर में, वॉर की वजह से पाकिस्तान आर्मी से रिजाइन कर दिया है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो। सो देखिए वॉर की स्थिति लगातार बनी हुई है एंड इस पे अगर और कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। कोई भी बड़ी अपडेट होती है तो वो बड़ी छोटी जो भी अपडेट होगी मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना एंड अपने विचार साझा करना। मैं आपसे इसमें जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, मैं इस वीडियो में भी आपको आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा एंड ये भी बताना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बताने रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना पॉसिबल हो सके आप मेड इन इंडिया सामान को खरीदिए। मेड इन इंडिया नहीं मिलता तो आप मेक इन इंडिया सामान को खरीदिए एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जितना हो सके आप चाइना को बाइकआउट करिए, मेड इन चाइना को बाइकआउट करिए। जो मेड इन चाइना जितने भी सामान होते हैं, पॉसिबल हो आप दुकान पे जाके देखिए, पॉसिबल हो तो उसमें आप मेड इन इंडिया बाय करिए, अगर नहीं मिलता तो मेक इंडिया में देखिए। ऑब्वियसली हर चीज में आप चाइना को बाइकआउट नहीं कर सकते, बट जिस चीज में पॉसिबल हो उस चीज में अपनी तरफ से कोशिश करिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में, इसमें कहीं ना कहीं जो है चाइना के भी लिंकेज है, क्योंकि चाइना के ऊपर टैरिफ लगा है यूएसए की तरफ से। सो मैं इसमें आपके ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है इसमें चाइना के इसके पीछे हाथ है कि नहीं, कि चाइना जो है चाइना ही पाकिस्तान को गाइड कर रहा है कि नहीं, इस चीज के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।